श्री कृष्ण में आगे कहानी का विस्तृत अगला भाग। मार्ग में अक्रूर जी का भाव विभोर होना। रथ धीरे धीरे गोकुल से दूर जा रहा था। चारों ओर धूल उड़ रही थी, लेकिन अक्रूर जी का मन किसी और ही दुनिया में था। वे बार बार पीछे मुड़कर गोकुल को देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। धन्य है ये भूमि जहां स्वयं नारायण ने बाल लीला की। रथ में बैठे श्रीकृष्ण शांत मुस्कुरा रहे थे। बलराम जी ने देखा कि अक्रूर जी अत्यंत भावुक हो चुके हैं। उन्होंने मधुर स्वर में कहा, अक्रूर काका, आपका हृदय भक्ति भाव से भर गया है। अक्रूर जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आज मेरा जीवन सफल हो गया। यमुना तट पर अद्भुत दर्शन। कुछ समय बाद रथ यमुना तट के पास पहुंचा। अक्रूर जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, यदि आज्ञा हो तो मैं यमुना स्नान कर लूं? श्रीकृष्ण मुस्कुराए, अवश्य काका। अक्रूर जी यमुना में उतरे। जैसे ही उन्होंने जल में डुबकी लगाई, उन्हें अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने देखा, यमुना के दिव्य जल में शेषनाग पर स्वयं भगवान विष्णु विराजमान हैं। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। चारों ओर देवता स्तुति कर रहे हैं। अक्रूर जी आश्चर्य से कांप उठे, प्रभु, आप तो स्वयं नारायण हैं। वे तुरंत जल से बाहर आए और रथ की ओर देखा। वहां श्रीकृष्ण और बलराम पहले की तरह बैठे मुस्कुरा रहे थे। अक्रूर जी पुनः जल में गए और वही दिव्य स्वरूप फिर दिखाई दिया। अब उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया, गोकुल का ये बालक कोई साधारण नहीं, स्वयं जगत पालक विष्णु है। वे रोते हुए श्रीकृष्ण के चरणों में गिर पड़े। मथुरा में कंस की बेचैनी। उधर मथुरा में कंस अत्यंत बेचैन था। रात भर उसे भयावह स्वप्न दिखाई देते रहे। कभी उसे अपना मुकुट गिरता दिखाई देता, कभी आकाश से बिजली टूटती दिखाई देती। उसके मन में बार बार एक ही विचार आता, क्या वही कृष्ण मेरी मृत्यु है? लेकिन उसका अहंकार अभी भी जीवित था। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, नगर को सजाओ, धनुष यज्ञ की तैयारी करो, और जैसे ही कृष्ण मथुरा पहुंचे उन्हें समाप्त कर दो। पूरा मथुरा भय और उत्सुकता से भर उठा। मथुरा में श्री कृष्ण का प्रवेश। अगले दिन सूर्य उदित हुआ और श्री कृष्ण बलराम मथुरा के द्वार पर पहुंचे। मथुरा के लोग पहली बार कृष्ण को देख रहे थे। उनके श्याम सुंदर रूप को देखकर सभी मोहित हो गए। महिलाएं छतों से पुष्प वर्षा करने लगी। बच्चे आनंद से चिल्लाने लगे, कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए। लेकिन श्री कृष्ण के नेत्र शांत थे। उन्हें पता था, अब अधर्म के अंत का समय निकट है। श्री कृष्ण जी के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।